बहुत है बढ़िया। आखिरकार लोग ना यही बोल रहे थे कि गोलू क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो बसंती जी ने आखिरकार बता ही दिया कि गोलू कहाँ गया था और क्यों गया था। गोलू ने प्रूफ भी दिखा दिया कि देखो हमारा छोटा सा रूम भले है पर इसमें मैप ही मैप हैं, चारों तरफ मैप लगे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, तीनों टाइम का खाना मिलता है और यहाँ पे हमें पढ़ाई करनी। बाहर का भी नज़ारा दिखाया कि कितने कोचिंग सेंटर हैं। तो भैया गोलू की एजुकेशन क्या है पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, कुछ लोग कह रहे हैं हाई स्कूल प्राइवेट दिया है, क्या किया है पता नहीं। गोलू इस बार इस पे भी क्लियर कर दो कि तुम कौन सी कोचिंग करते हो, क्योंकि हर बार में वीडियो बनाई है तो ये भी बना दो। लोगों की माइंडसेट पे जो चीज़ें आ रही बार बार कि भाई ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, झूठ फरेब कर रहा है, तो कम से कम लोगों को पता चल जाए कि भाई तुम्हारी कोचिंग किस चीज़ की है। अब हाई स्कूल नहीं करे हो तो कौन सी कोचिंग कर रहे हो, हाई स्कूल पास करने कोचिंग कर रहे हो या फिर कोई और चीज़ की तैयारी कर रहे हो। एयरफोर्स में जाना है लेकिन उसके लिए भी कम से कम यार 12वीं तो ज़रूरी है। क्या है कहानी दोस्तों। अब गोलू से निवेदन है, क्योंकि बसंती जी हर चीज़ का प्रूफ दे देती हैं, तो बसंती जी एक बार जनता जो पूछ रही है तो विद प्रूफ है ना, रिजल्ट तो आ ही गया होगा, मार्कशीट तो आ ही गई होगी, नंबर वगैरह देख दाख के बता दीजिए ना, कौन से अभी पेपर दिए, हाई स्कूल के दिए हैं या क्या हुआ है, आपके बच्चे की एजुकेशन क्या है और अभी कौन सी कोचिंग करने वो पटना गया है चाचा और कुछ दोस्तों के साथ। तो आप वो भी बता दीजिए, कहा कि आप हर चीज़ तो बताती हैं पर ये चीज़ क्यों नहीं बताई हैं। और उधर जब से रवीना के घर में हुआ है पूजा, जब से लगी है नेम प्लेट खन्नास की, तब से बहुत हो चुका है बवाला कि भैया ये घर तो वो है जिसमें रवीना और ललित रहते थे, तो अभी खन्नास क्यों लिखा है। तो रवीना और ललित की तरफ से देखो कोई जानकारी भी तो नहीं दी गई है, तो उसके हिसाब से मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं बोलने वाली जब तक ये लोग कोई चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। हम तो नहीं बोलने वाले भैया कि ऐसा है, इन्होंने ख़रीदा या उन्होंने ख़रीदा या इनका है या उनका है, क्योंकि ललित ने भी चुप्पी साध रखी है। अब ये भी हो सकता है कि खन्नास का अगर प्लेट लगा है तो ये भी हो सकता है कि रवीना के पेरेंट्स ने ही वो ख़रीदा हो। अगर इन दोनों ने ख़रीदा होता तो ऑफ कोर्स वहाँ खन्नास ना होता, और खन्नास प्लेट लगाने के पीछे का भी कुछ रीज़न होगा, क्योंकि बिना रीज़न के तो देखो यूट्यूबर कुछ भी करते नहीं, ब्लॉगर कुछ करते नहीं। तो भैया देखो अब क्लियर इधर से होना चाहिए। बाकी आप सबको जो लगता है वो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, पर मुझे इस बारे में तो टीका टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि दोनों में से दोनों ने चुप्पी साध रखी है और उसके बाद सब लोग गेस मारते रहते हो। कभी कभी थोड़ा थोड़ा हिंट आ जाती, कभी कभी किसी तरफ से कोई टॉन्ट आ जाता है, तो उस बेसिस पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ सच्चाई निकल के आएगी। हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं है ये तो सबको दिख रहा है, एक अंधा आदमी भी इनको सुन के बता देगा कि दोनों के बीच में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, मनमुटाव है, मतभेद है या फिर जो भी हैं। पूजा में एक दूसरे की फैमिली शामिल ना होना, और सबसे बड़ी बात एक्सीडेंट, भले वो उस तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ था पर फिर भी अब ऐसी नई नई रिश्तेदारी में तो लोग एक दूसरे को जाते हैं मिलने मिलाने, तो दोनों तरफ से क्या हुई है कहानी मुझे किसी एक तरफ का भी नहीं पता है, और जो पता चलेगा तो वाटी पे आएगा ही आएगा, और पता तभी चलेगा जब इन दोनों में से कोई अपना मुंह खोलेगा, यहाँ पर आके अपनी कोई बात रखेगा। अगर बात नहीं रखी जाएगी तो कुछ नहीं पता चलेगा, चाहे जितना ये सारी चीज़ें बोलते रहें, इधर उधर करते रहें, ना नको बिल्कुल नहीं, पता चल ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं पता चल सकता है, बस आप कहानियाँ बुझाते रह सकते हो। तो चलिए जी, आपको इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो तो आप ही जाने। बाकी जब ये बोलेंगे तो भी अपना अपना वर्जन ही बोलेंगे, जब दोनों बोलेंगे तब रियलिटी आएगी, क्योंकि एक अपना वर्जन बताएगा एक अपना वर्जन बताएगा, और सब अपने अपने आप को सही साबित करने के लिए ही करते हैं, है ना। तो अभी मैं कुछ कहना चाहूँगी। गोलू पटना से आ गया, दादाजी के लाए ढेर सारे फल, हमारे लिए लाया जलेबी समोसा, आज तो पार्टी हो गई। तो बसंती जी के यहाँ आज पार्टी थी, और फल समोसा जलेबी और समोसा दादाजी खा नहीं सकते, तो वो दूसरी पार्टी के लिए लाया गया था, जिससे कि बसंती जी और गोल्डी और गोलू, पीयूष को भी मिल सकता है क्योंकि पीयूष भी कंटेंट है। फल सिर्फ दादाजी के लिए नहीं, दादाजी फल खाएंगे लेकिन बाकी लोग भी खाएंगे।
अगर तुम्हें लगता है कि फल सिर्फ दादाजी के लिए हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। बाकी के लोग भी फलों को खा के आनंद प्राप्त करेंगे, तो फल सभी के लिए थे। अब इस वीडियो में जो है, ये टोटल वीडियो है 11 मिनट 50 सेकंड की, और इस पूरी वीडियो में ना लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा। किसी ने ये भी कहा है कि गोलू जिम्मेदार बन गया, कितना ध्यान रखता है घर वालों को। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। राधे राधे। फल देखते ही दादाजी ने तुरंत मांग लिया, खाने का उनका मन करता है, हर चीज़ का मन करता होगा जो गोलू लाए। तो लोगों ने यहाँ पर गोली को जिम्मेदार समझाया है, तो भाई इसीलिए लोग कह रहे थे कि प्लीज़ दादाजी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, गोलू को बाहर ना जाने दो, दादाजी की सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, गोलू को उनका आशीर्वाद हमेशा का मिलेगा और कुछ ना कुछ गोलू तरक्की करेगा। देखो, तरक्की करे बहुत अच्छी चीज़ है, देर आओ पर दुरुस्त आओ। अगर तुम ला रहे हो तो ठीक है, अभी भी तुम गोलू अगर सुधर जाओ अच्छी चीज़ है। ये छल कपट, ये द्वेष भाव जो कर रहा है करने दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला कोई कर रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ इंसानों को तो कोई मूर्ख बना सकता है, पर क्या ऊपर वाले को मूर्ख बनाया जा सकता है? कभी भी नहीं। मान लो हम किसी के साथ बैठे हैं, जुड़े हैं, वो हमें मूर्ख बना रहा है, बनाने दो, ऊपर वाला तो सच देख रहा है। और मैं 100% कर्मा में बिलीव करती हूँ। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि भैया कर्मा मिलता है। आप चाहे जितने चतुर हो, चाहे जितने चालाक हो, कर्मा तो इसी गोले पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। उसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो खैर, ये सारी चीज़ें होने के बाद 4 मिनट का वीडियो हो जाने के बाद 5 मिनट का, तो फिर बसंती जी आती हैं कुछ अपनी विज्ञप्ति लेकर। 3-4 तरह के फल थे, तो 3-4 तरह के फल भाई अच्छे से खाए जा रहे थे, बल्ले बल्ले सावा सावा काट के दादाजी को दिया गया। दादाजी बढ़िया स्वाद से खा रहे थे। अरे यार, फल फूल किसको अच्छे नहीं लगते, है ना, सभी लोग खाते हैं। तो समोसा जलेबी बसंती जी ने कहा हम लोग पहले खाएंगे, क्योंकि देखो समोसा जलेबी गर्मे गर्म अच्छे लगते हैं, बाकी बाद में बाकी चीज़ें खाए पी लेंगे। पीयूष को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाया गया है, तो दोषी आंटी को पीयूष जी का वीडियो देखने को मिल गया होगा। दोषी आंटी पीयूष को देख के, छोटे बच्चे को देख के बहुत खुश होती हैं। और बसंती जी कह भी रही थी कि खेल बच्चे के साथ। जो स्टार्टिंग में गोलू आता है साइकिल से, तो कहती हैं बच्चे के साथ खेल, खेल बच्चे के साथ, मतलब जानबूझ के कहते हैं कि खेलो। वैसे पीयूष की मम्मी वाकई में तुम बहुत लापरवाह, पूरा टाइम बच्चा बसंती जी के यहाँ पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि बसंती जी का ही बेटा है, बसंती जी का ही संतान है। बसंती जी खिला रही, बसंती जी मुँह धुआ रही, बसंती जी सब कुछ कर देती हैं। पीयूष की मम्मी बसंती जी का दे दो, कम से कम कंटेंट समझ के वो देखभाल तो करेंगी। कहा कि तुमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, और तुम उस बच्चे का क्या कर रहे हो तुमको बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को तुम थोड़ा सा ध्यान दो। काश के ध्यान नहीं दोगी तो देखो लोग तो ध्यान देंगे देंगे, तुम दो या ना दो, लोग आके देंगे और फिर लोग आपको बोलेंगे भी। लोग कभी नहीं चूकने वाले, है ना। एक अनीता जी का भी वीडियो आया है। अनीता जी के इस वीडियो में, आज का ये जो वीडियो है, असल में हम ये अगर आज का बोलें तो आज का नहीं है, दुबई से मिलने आए थे इनके दोस्त। तो सब्सक्राइबर तो कहीं से भी मिलने आ जाते हैं, है ना। तो समय समय पे इनके पास आते रहते हैं। जो इनका जो वीडियोज़ है, जो रहन सहन है, लॉकडाउन के टाइम लोग इस वाले कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लॉकडाउन के टाइम मेरे पास भी इनका वीडियो रेकमेंड होके आया था, तो मैं सोचती थी वाह यार क्या जगह है, क्या क्वालिटी है वीडियोस की। तो उसी टाइम ये वायरल हुए थे। लाला जी को 7 साल से देख रहे हैं, बेटा और अनीता जी को 7 साल से देख रहे हैं। ये दोनों, हमारा नाम लेने से पाप चढ़ता। हम लोग हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ, सब चैनल देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आने वाले वीडियो में हम आपका नाम ज़रूर लेंगे। एक सब्सक्राइबर था ना, गुस्सा गवा धमकी दे दी। सब्सक्राइबर लोग बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, लेकिन देखो यार, वो जुड़ते हैं तो परिवार समझ के जुड़ते हैं, तो आई थिंक इतना तो अधिकार उनका बनता है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के कमेंट भी कर दिए कि भैया हम तो रोज़ देखते हैं, उसके बावजूद हमें कुछ नाम नहीं लिया जाता। तो ये सारी चीज़ें हुई, हमने देखी, आपने भी देखी, है ना। और काफ़ी जो लोग आते हैं तो इनसे मिलके खुश हो जाते हैं। कुलवाई में भी आते हैं, हर जगह पे आते हैं। ये सारी चीज़ देखने में भी अच्छी लगती है।
तो इन्होंने सब्सक्राइबर को ढंढास भी बंधाया कि नहीं नहीं कल के वीडियो में पक्का लेंगे। तो अनीता जी ने और बाकी के जो बच्चे हैं और लाला जी, इन्होंने पहले भी इस प्रकार की चीज़ें करी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं, बस ये लोग नहीं बोल रहे हैं। तो सिर्फ चाहे वो रवीना की तरफ के लोग हों या फिर इनकी तरफ के लोग हों, उनके भी पेरेंट्स से सब ने गुजारिश करी है, लेकिन पेरेंट्स आज तक इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोले हैं। जो इनका पूजा वाला था ना, खन्ना हाउस वाला, तो 12,000 लोगों ने देखा है और तमाम लोगों ने पूछा भी है, तमाम लोगों ने वहाँ पे बातें भी रखी हैं, भर भर के कमेंट भी किया है। कुछ लोगों ने वैसे कमेंट किए थे, तो वो कमेंट भी है कि भाई पता नहीं रवीना जी तुम कैसे उस फैमिली में पहुंच गई, वहाँ क्या सीखने को मिलेगा, गॉड ब्लेस यू, कितना अच्छा होता खन्ना फैमिली, पता नहीं तुम कैसे हो, ललित पसंद करी हो, गॉड ब्लेस यू। तो आपको सपना आया क्या? ललित को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि कोई पंजाबी लड़का इसको पसंद नहीं कर रहा था। तो कुछ लोग तो इस प्रकार के कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया इसलिए इसने ललित को पसंद किया क्योंकि पंजाबी वाले लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे। कुल मिला के इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। तो अब देखो इनकी तरफ से जवाब कब आता है कब नहीं आता है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।